हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं सचिन कुमार साहू आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे बीएससी एजी ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर में एक आपका सब्जेक्ट है रूरल सोशोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसमें हम 2021 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। इसमें हम केवल बेसिक डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं और आपको इसमें कैसे जो है कि कहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर 1-2 साल के हम सॉल्व कर लेते हैं तो काफ़ी जो है कि हमें बेनिफिट मिल जाता है हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए। इसमें से कहते हैं कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन जो है कि आराम से इसमें मिल जाते हैं। तो पहले जो है कि इस नाम से जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट का नाम है रूरल सोशोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी। रूरल सोशोलॉजी पहले जो हम बेसिक जान लेते हैं इसमें कि रूरल सोशोलॉजी एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, जैसे कि बहुत से लोग उनके बच्चों को ये नहीं मालूम होगा कि रूरल सोशोलॉजी के फादर कौन है या सोशोलॉजी के फादर कौन है और इंडिया में कौन है और अदर कंट्री के कौन फादर हैं। अगर किसी को मालूम है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पहले तो मैं बता देता हूँ कि जो सोशोलॉजी के जो फादर हैं अगस्त काम्टे हैं। 1830 में या 1830 में इन्होंने जो है कि ये सोशोलॉजी जो है कि टर्म दिया था। ठीक है और गोविंद सदाशिव घुरे ये है आपके इंडियन रूरल सोशोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, और अगर हम सोशोलॉजी की बात करें कि सोशोलॉजी इट डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड, सोशोलॉजी इट डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड सोसाइटस एंड लॉगस। सोसाइटस का मीन्स होता है सोसाइटी एंड लॉगस का मीन्स होता है स्टडी। स्टडी ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड द सोशियोलॉजी। इज दैट क्लियर? एंड और रूरल सोशोलॉजी की बात करें कि रूरल सोशोलॉजी इज अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी। ओके, और अगर हम रूरल सोशोलॉजी की डेफिनेशन की बात करें तो रूरल सोशोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोशल लाइफ ग्रुप एंड सोसाइटी। ग्रामीण समाज शास्त्र जो है कि एक वैज्ञानिक अध्ययन करता है मनुष्य के सामाजिक जीवन का, सामाजिक ग्रुप का या सामाजिक समूह का या सामाजिक जो भी जो है कि मनुष्य समाज में रहता है तो उसका ही स्टडी करते हैं हम रूरल सोशोलॉजी में। ठीक है, जैसे कि मैकाइवर एंड पेज कहते हैं कि ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। मनुष्य जो है कि सामाजिक पशु है, इसलिए वह हमेशा ग्रुप में ही रहता है। ठीक है, और इसी में जो है कि अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है आपका सोशल इंस्टीट्यूशंस, सामाजिक संस्थाएं। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन है आपका सोशल इंस्टीट्यूशन, सामाजिक संस्थाएं। सामाजिक संस्थाएं हम कहते हैं किसको हैं? अगर केवल हमें इसमें बेसिक सा पढ़ना है कि आप अगर नॉर्मल क्वेश्चन आ जाए ऐसे ही क्वेश्चन तो आप बेसिक जो है कि अपनी लैंग्वेज से लिख करके आप लिख सकते हैं। इसमें हम बोल सकते हैं कि वे संस्थाएं जो आदिकाल से या बोल सकते हैं कि अनंत काल से मानव की या ह्यूमन की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, या बोल सकते हैं जो बेसिक नीड ह्यूमन की जो फुलफिल करती है, दैट इज कॉल्ड द सोशल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, अब सोशल इंस्टीट्यूशंस में बेसिक कौन कौन सी आ जाएंगी संस्थाएं? वैसे तो करीब 5 संस्थाएं हैं इसमें, और जैसे कि आपका है फैमिली हो गया, कास्ट हो गया। ठीक है, और अब इसी में जैसे कि और भी हम कहीं कहीं पर दिया हुआ है, आपका फैमिली हो गया, रिलीजियन हो गया, गवर्नमेंट हो गया, इकोनॉमी हो गया एंड एजुकेशन। अब देखिए सामाजिक संस्थाओं में फैमिली की भी अहम भूमिका होती है, रिलीजियन है उसका भी जो है कि अहम भूमिका होती है, गवर्नमेंट है एंड इकोनॉमी है एंड एजुकेशन। ये 5-6 आपकी जो संस्थाएं हैं हमारी, इन्हीं से जो है कि हमारा पूरा समाज आगे चलता है। और कुछ अलग से जो है कि इसके टाइप्स भी डिवाइड किए गए हैं। जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, लेकिन फिर भी फॉर योर नॉलेज आपको मैं बता दूं कि जो टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं, ये संस्थाएं हैं आपकी, जैसे कि पॉलिटिकल, सोशल इंस्टीट्यूशंस, रिलीजियन,
इकोनॉमिकल एंड एजुकेशनल, इन सभी के आधार पे अगर हम डिवाइड करें तो करीब 5 प्रकार की हमारी संस्थाएं होती हैं। पहला है हमारा सोशल इंस्टीट्यूशंस। सोशल इंस्टीट्यूशन जिसको हम बोलते हैं सामाजिक संस्थाएं। सामाजिक संस्थाओं में हमारा परिवार है या फैमिली बोल सकते हैं, कास्ट बोल सकते हैं। पॉलिटिकल में आ जाएगा आपका विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट एंड रिलीजियन संस्थाओं में आ जाएगा आपका कोई धार्मिक अनुष्ठान हो गया या मंदिर मस्जिद हो गया। अगर इकोनॉमिकल की अगर हम बात करें, इकोनॉमिकल पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो सहकारी समितियां हो गई, ग्रामीण बैंक आदि। ठीक है। और इसमें कुछ मैं जो है कि आपको अपनी मेरा एक नोट्स है, तो मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो मैं दिखा देता हूँ आपको इसी में। एक मिनट। मैं दिखा रहा हूँ आपको। नोट्स नहीं खुल रहा है, कोई नहीं। मैं नोट्स जो है कि आपको अगर नोट्स चाहिए मेरा तो आप मुझे नंबर जो है कि कांटेक्ट नंबर जो है कि आप मुझे कमेंट में अपना नंबर दे देना या कमेंट आप कर देना, मैं वहाँ पे आपको जो है कि सेंड कर दूँगा अपना ये पीडीएफ। और नेक्स्ट है आपका सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सामाजिक स्तरीकरण। पहले तो हम जान लेते हैं कि सोसाइटी हम कहते हैं किसको हैं। ठीक है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सामाजिक स्तरीकरण। स्तरीकरण का मतलब होता है कि समाज को इसमें लेवल के आधार पर डिवाइड किया गया है। ठीक है। जैसे पहला है आपका इसी में कि जैसे सोसाइटी हम पहले कहते हैं किसको हम, सोसाइटी हम उसे कहते हैं कि जहाँ पर एक व्यक्ति या बहुत सारे व्यक्ति, ठीक है, वहाँ पे रहते हों। और या ऐसे इसकी डेफिनेशन हम बोल सकते हैं, द कलेक्शन ऑफ मोर देन 2 पीपल विद सोशल इंट्रैक्शन इज कॉल्ड द सोसाइटी। मतलब कि समाज हम उसे कह सकते हैं कि जहाँ पर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति रहते हैं, उनका आपस में जो है कि एक संबंध हो, एक रिलेशन हो, दैट इज कॉल्ड द सोसाइटी। ठीक है। अब इसी में या बोल सकते हैं एक छोटी सी डेफिनेशन और इसी में, और सिस्टम ऑफ इंटर रिलेशनशिप एमंग पीपल, लोगों के बीच अंदर संबंधों की एक प्रणाली को ही समाज कहा जाता है। एंड सोसाइटी इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ इन विच पीपल हैव रिलेशनशिप, जिसके बोल सकते हैं कि समाज सबसे बड़ा समूह है जिसमें लोगों का संबंध होता है आपसी। ओके। तो मैं आपको अपना नोट्स दिखा देता हूँ बेटा। तो जैसे कि अभी हम पढ़ रहे थे सोसाइटी के बारे में, ये इसमें सारा कुछ आपको मिल जाएगा, मेंशन है, बेसिक है, इंग्लिश हिंदी जो भी चाहिए आपको इसमें सारा कुछ मिल जाएगा आपका। देखिए इसमें लिखा हुआ है डेफिनेशन ऑफ रूरल सोशियोलॉजी,